स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा था कि जब ज़रूरत होगी हम तब पढ़ेंगे ये टूल्स। पहले डायमेंशंस पढ़ाए गए थे, उसके बाद एरर ऑफ मेजरमेंट पढ़ाया गया था, उसके बाद वेक्टर्स बेटा मैंने आपको पढ़ाए, और अब पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिकल टूल्स। तो इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ बातें आपने 10th तक पढ़ी हुई वही पढ़ाऊँगा मैं आपको, और कुछ नई बातें पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक आपने 9th-10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का बिगिनिंग पार्ट पढ़ लिया होगा। फिर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ये आपके लिए नया है। फिर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ये आपके लिए नया है। फिर ग्राफ आपने कुछ तो पढ़े हैं, कुछ हम पढ़ाएंगे। और अगला आएगा बाइनोमियल थ्योरम। जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं उनको तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ दिन बाद ये टॉपिक मैथ में डिस्कस कर लेंगे वो। लेकिन जो बच्चे मेडिकल के हैं उनके सामने टॉपिक दोबारा नहीं आएंगे, और इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। ये टॉपिक्स मैथ के हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ें। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत प्यार से, बहुत आराम से, अच्छे से सब बातें समझाऊँ मैं। फिर भी कहीं डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, फिर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो आप सबने सुना होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेक थीटा। इनके बारे में आप सबने सुन रखा है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोसेक साइन का रिवर्स उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। कोस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा बन जाएगा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, आज सबको पता है कौन कौन से होते हैं। एंगल जो होता है उसके सामने वाली साइड बेटा परपेंडिकुलर होती है, और जो सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल में है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और जो बच गई वो बेस। एंगल के बिल्कुल सामने जो आप एंगल यूज़ कर रहे हो, उस एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, और जो थर्ड बचती है बेटा वो बेस होता है ट्रायंगल का। उस ट्रायंगल में हम ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं। इनको हम टी रेशियो भी बोलते हैं कि दीज आर द टी रेशियोज। अब बेटा बात ये तो आप सबने पढ़ रखा है। अब हम चलते हैं क्वाड्रेंट के बारे में बात करता हूँ मैं, एक नया सा छोटा सा पार्ट। बेटा मैंने ये एक वाई एक्सिस और ये एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली। मीन्स मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉक बना लिए, 1 2 3 4। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोला गया है, इस ब्लॉक को थर्ड क्वाड्रेंट बोला गया है, इस ब्लॉक को फोर्थ क्वाड्रेंट बोला गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा 0 से 90 डिग्री तक होता है। ये लाइन 0 डिग्री के लिए है, ये लाइन 90 डिग्री के लिए है। यहाँ एंगल बनेगा 180 डिग्री, और यहाँ बनेगा 270 डिग्री बेटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 यानी कि 0 से π/2। 90 को रेडियन की फॉर्म में π/2 लिखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट मोर देन 90 बट लेस देन 180। मोर देन 90 लेस देन 180। 90 को बेटा π/2 लिखा जाएगा, और 180 को पाई लिखा जाएगा इन टर्म ऑफ रेडियन, इन टर्म ऑफ डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट बेटा 180 से लेकर 270 तक होता है। मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 270 डिग्री इज थर्ड क्वाड्रेंट, मीन्स पाई से 3π/2 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा 270 360 तक। 360 मतलब 0 भी होता है। 270 से लेकर 360 तक, 3π/2 से 2π तक बेटा। ये जो आपके पास यहाँ एंगल बनने में इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो पूरा एंगल बन गया, मैंने सर्कल बना दिया, ये एंगल 360 डिग्री का है। कितने का है ये? 360 का।
ये 90 का, ये 90 का 80 हो गया, 180 हो गया, फिर 90, फिर 90। अब बात आती है कि इन चार क्वाड्रेंट्स में इन टी रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव कब होते हैं। आई थिंक आपने अब तक जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, आपने 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वहाँ शायद आपको ये नहीं बताया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होती हैं बेटा। तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, कोस हो, टेंजेंट हो, सीकेंट हो, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब तक लाई करेंगे तब तक सबकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। मतलब अगर साइन जो आपके पास है उसका एंगल 0 से 90 के बीच में है, साइन छोड़ दो, कोस ले लो, सभी ले लो, मीन जितने भी टी रेशियोज हैं 0 से 90 तक उनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब आते हैं सेकंड वन, अगर एंगल की वैल्यू जो थीटा हम यूज़ करते हैं साइन थीटा, उस थीटा की जगह 90 से अगर 180 तक कोई वैल्यू आती है, 90 से लेके और 180 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट ये पॉजिटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट ये पॉजिटिव रहेंगे। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। इसमें टेंजेंट और कोट पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव बेटा। तो इसको आप याद भी कर सकते हो, हम आपको लाइन बताते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जो भी आप ये रखना चाहो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मतलब ए का मतलब पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, स्कूल के लिए एस कैपिटल है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, टू के लिए टी कैपिटल है, टेंजेंट, टी स्टैंड फॉर टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, और सी फॉर कोस और कोस का रेसिप्रोकल। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कोस और सीकेंट पॉजिटिव। ये लाइन याद करके आप ये याद कर सकते हो। अब बात आती है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं भाई। सर ने बोल दिया कि इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो बेटा, ये मैंने फिर वही लिया है, मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, और ये एंगल है थीटा। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी, एंगल थीटा बन गया, सामने से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। सब बच्चों का ध्यान होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही मैंने एंगल बनाया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये परपेंडिकुलर, बेस इधर रहेगा, तो बेटा इसके लिए बेस नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव है, इधर एक्स क्या है पॉजिटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो बेस है वो नेगेटिव ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर अभी पॉजिटिव है बेटा आपके पास। ओके, अब वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बेस भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव आएगा। भाई एंगल हम ये बनाएंगे, तो ये वाला बेस, ये वाला, ये नेगेटिव एक्स में, ये नेगेटिव वाई में, दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर नेगेटिव है लेकिन बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर क्या है नेगेटिव और बेस क्या है पॉजिटिव। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज बेटा, तो साइन थीटा को अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूँ तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो पी बाई एच दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो गया बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में भी। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर तो नेगेटिव है, माइनस पी अपॉन एच लिखना पड़ेगा, इट मीन्स माइनस पी बाई एच, तो नेगेटिव आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर फिर नेगेटिव है अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी बाई एच, पी बाई एच। ध्यान से देखिए, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस नेगेटिव है, और फोर्थ में भी क्या है वो नेगेटिव है। अब आते हैं हम कॉस के लिए। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट क्वाड्रेंट बेस पॉजिटिव है,
हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव थे, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते ही बेस नेगेटिव हो गया, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव मीन्स माइनस बी अपॉन एच नेगेटिव हो गया। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव है, थर्ड में आ जाओ, थर्ड में भी बेस नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव आ गया। फोर्थ में जब आप आओगे तो बेस पॉजिटिव है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कोस हो गया पॉजिटिव बेटा। जो बातें मैंने आपको ऊपर समझाई सब बातें वही हैं कि कब किस में कौन पॉजिटिव कैसे आ रहा है, यहाँ देख के समझ सकते हो आप। अबाउट टेन थीटा के लिए, इन केस ऑफ टेंजेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड में परपेंडिकुलर पॉजिटिव है बेस नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, ये पॉजिटिव बचेगा। भाई पी भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, फोर्थ में पी नेगेटिव है बेस पॉजिटिव है तो ये आ गया। तो देखो साइन थीटा जो आपके पास है वो पहले दो में पॉजिटिव है, फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में, बाकी में नेगेटिव है। कोस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव है और लास्ट में पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव है। टेंजेंट थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव है। जो बातें ऊपर लिखी थी उनका रीज़न मैं नीचे लिख दिया है, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव और क्यों आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं कन्वर्जन की ओर। बेटा जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो कुछ टी रेशियोज़ को हम कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज करते हैं, साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेंजेंट को कोट में। अब बात ये आती है कि वो चेंज क्यों और कैसे किया भाई हमने। देखो 90 प्लस माइनस थीटा, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 90 के अंदर आपने कुछ भी ऐड किया कुछ भी माइनस किया, 90 हम एक रेफरेंस लेवल मानते हैं। देखो 0, 90, 180, 270 और 360, 0, 90, 180, 270 और 360 ये सारी रेफरेंस लाइन मानते हैं, इनसे क्वाड्रेंट चेंज हो रहे हैं। तो पहला है 90 में आपने कुछ भी ऐड किया कुछ भी माइनस किया, या 270 में कुछ भी ऐड किया और माइनस किया, तो टी रेशियो की चेंज हो जाएगा, जैसे साइन का कोस बन जाएगा, टेंजेंट का कोट बन जाएगा, ऐसे चेंज होंगे। ये समझाऊंगा कैसे हो रहा है। साइन 90 प्लस माइनस और 270 मीन्स 90 पे और 270 पे तो चेंज होगा, लेकिन 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होगा। अब कौन चेंज किस में कैसे होगा। 90 और 270 पे चाहे आप ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, उसमें जो चेंज होगा साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, कोसिक सीकेंट में, सीकेंट कोसेक में। ये इनका आपस का कन्वर्जन है, कौन किस में चेंज हो रहा है। ठीक है, 180 और 360, 360 को हम 0 भी लिख सकते हैं। 180 और 360 पे कोई टी चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट रहेगा। हाँ, मैंने सिर्फ टी रेशियोज़ की बात की है बेटा, अभी यहाँ मैंने साइन की बात नहीं की है कि उनके साथ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव साइन आएगा। कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है कन्वर्जन। अब देखो कन्वर्जन कैसे हो रहा है आप समझें, आराम से सारे समझाऊंगा टोटल। पहले साइन लेके चले, साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। बेटा मान लो भाई ये आपके पास था 78 डिग्री, तो 78 को आप 90 माइनस 12 लिख सकते हो। मैं वो बातें कर रहा हूँ, इसलिए काम आएंगे ये। हमें साइन 90 माइनस थीटा, 90 से कम कुछ भी होता है तो क्वाड्रेंट फर्स्ट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। समझ गए बेटा। देखो बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इनमें, ध्यान से देखो आप। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों आया, क्योंकि 90 से कम पहला क्वाड्रेंट है, उसमें साइन पॉजिटिव होता है, और 90 पे मैंने कहा चेंज भी होता है, तो 90 पे साइन का तो कोस बन जाएगा, कोस थीटा हो गया, और साइन कैसा रहेगा पॉजिटिव। हमें साइन इसका देखना ही कैसा होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो मैं पॉजिटिव लगाया, 90 पे चेंज होता है तो मैंने इसको कोस लिख लिया। साइन 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ भी ऐड करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये,
मोर देन 90, लेस देन 180। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फिर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ फिर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और 90 है तो साइन चेंज भी होगा, तो साइन का कोस बन जाएगा। ऐसे कोस पे आओ, कोस 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो प्लस, क्योंकि 90 की फॉर्म में है तो कोस कन्वर्ट होगा साइन में, कोस कन्वर्ट किस में होगा बेटा, साइन में, साइन थीटा बन गया। कोस 90 प्लस थीटा, भाई 90 प्लस माइनस, मैंने कहा था कोस का साइन बन जाएगा, भाई साइन बन गया। अब ये साइन और देखना है आगे कैसा आएगा, कोस का क्या बन गया, साइन थीटा। अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। ऐसे टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 पे कोट में बदल जाएगा, तो कोट बन गया, कोट थीटा। क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट टेंजेंट 90 प्लस थीटा, 90 पे टेन का कोट बनना है, हमें पता है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कोट थीटा आएगा। बट इसी सीक्वेंस में आगे चला कोसिकेंट, कोसिकेंट बदलेगा सीकेंट में। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव आ गया। कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट बदलना सीकेंट में ही है। अब कोसिकेंट तो साइन का इनवर्स है ना, वो फर्स्ट में भी और सेकंड में भी दोनों में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट बन जाएगा कोसिकेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो पॉजिटिव आ गया। सीकेंट 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट था तो सीकेंट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। ऐसे बेटा मैंने कोड बता दिया आप लोगों को। तो देखो साइन से लेके और मैंने कोड तक सारे बता दिए। 90 प्लस माइनस के दोनों केस डिस्कस कर दिए हैं। 90 प्लस माइनस होते ही क्या होता है कि साइन कोस में, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पहुंचेगी, उसके हिसाब से आप प्लस माइनस लगा सकते हो, ठीक है। इसी सीक्वेंस में मैं आपको आगे भी कराऊंगा अभी 180 वाला केस। नेक्स्ट आपके पास वही अगला केस आता है, 180 वाले में केस डिस्कस करूँगा आपसे। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट बेटा। देखो 180 से कम और 90 से ज़्यादा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और मैंने कहा था कि 180 पे कोई भी टी रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन का साइन, कोस का कोस रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, सारे सेम रहेंगे। तो पहली बात तो हमारे पास ये है बेटा इसके अंदर कि साइन 180 में आ गया तो साइन का साइन रहेगा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, इसको हम साइन थीटा लिखेंगे। अब बात है प्लस की माइनस, जो आपके पास प्लस माइनस का साइन है वो क्या, कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। और भाई सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाओ, ये रहा साइन 180 प्लस थीटा। अब साइन का मतलब 180 का मतलब तो साइन साइन रहेगा, तो साइन का साइन लिखा मैंने। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन लग गया। तो ऐसे ही हमारे पास अगला कोस वाला है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन लगा दिया, कोस का कोस रहना है कोस। ऐसे ही टेंजेंट 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट भी नेगेटिव होता है तो माइनस का टेन थीटा। कोसिकेंट साइन का उल्टा है, पॉजिटिव होता है तो आपके पास आ गया कोसिकेंट थीटा। ऐसे सीकेंट थीटा 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है इधर, कौन सा है ये, सेकंड। सेकंड में साइन और कोसिकेंट, इनको छोड़ के सारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो सारे नेगेटिव ले लिए मैंने, कन्वर्जन किसी का नहीं हो रहा है। अब आओ थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब आपके पास ये हो गया, उसमें सिर्फ टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होगा। तो देखो ध्यान से, टेंजेंट
और कोट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है बेटा। अब 270 की फॉर्म पे आ जाओ भाई। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा क्वाड्रेंट थर्ड ही है। क्वाड्रेंट क्या है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो टेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान से रखें कि 270 पे चेंज होना है ना, तो साइन का कोस बन गया, कोस का साइन बन गया, टेंजेंट का कोट बन गया। ठीक है, इधर देख लो। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस 270 प्लस होते ही क्वाड्रेंट फोर्थ आ गया। फोर्थ में सिर्फ कोस वाला पॉजिटिव होगा, तो जिसमें कोस था पहले वो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। मैंने इसमें 3 केस कराए हैं। ऐसे वाले 360 आ जाओ। तो जो नेक्स्ट आपके पास है साइन 360 प्लस थीटा। अब 360 का मतलब है 0 डिग्री, तो साइन 0 प्लस थीटा साइन थीटा रहेगा। तो 360 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, सारे पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन 360 माइनस थीटा, इसको साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हो आप, ये इसको साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हो। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, इसको आप चाहो तो साइन माइनस थीटा, अंदर नेगेटिव है एंगल, इक्वल टू आएगा माइनस का साइन थीटा, जो माइनस वो बाहर आ जाएगा। बाहर क्यों आया आपको बता देता हूँ मैं। 360 माइनस थीटा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन, और साइन का साइन रहेगा, ये आपके पास साइन आ गया। कोस में उल्टा हो जाए, कोस 0 माइनस थीटा या कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होएगा, और टेन बेटा क्या होगा? नेगेटिव। तो आई थिंक यहाँ तक आप सब बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे कन्वर्जन किया है सर ने, कैसे क्या किया है। अब इसी कन्वर्जन के बेस पे मैं आपको टेबल याद करवाऊंगा। बेटा आप लोगों ने जो टेबल अभी तक याद की है, पढ़ी है 10th क्लास तक, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, लास्ट आपने 90 डिग्री तक पढ़ा होगा। हो सकता है कुछ क्लासेस में आगे भी पढ़ाया गया हो, लेकिन मोस्टली हम जब सिलेबस की बात करते हैं तो आपने 0 to 90 तो टेबल याद कर ली होगी कि 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री पे कितनी होती है, 45 डिग्री पे कितनी होती है, 90 पे कितनी होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे सिखाता हूँ आपको। देखो टेबल्स याद बहुत बड़ी होती है, टेबल बहुत बड़ी है, याद तो कैसे करेंगे, लेकिन आप लॉजिक समझ जाएं। जैसे आप लॉजिक समझोगे आप लोग अच्छे से सोल्व कर पाएंगे उसको। देखो पहले मैं टेबल बताता हूँ कैसे, बाद में समझाऊंगा आया कहाँ से। भाई ये टेबल आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। साइन इधर तो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180, 270। ठीक है, 90 तक आप बच्चों ने पढ़ रखी है। उसके बाद 120, 135, 150 ये मैंने इसमें ऐड कर लिए, 180, 270। ये तो ऊपर तो हो गए एंगल्स। इधर हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। भाई कोसिकेंट तो इसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का सीकेंट होता है, रेसिप्रोकल होता है, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट थीटा होता है बेटा, है ना। तो मैं 3 बेसिक कर रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हो। अब साइन 0 0 होता है, पहली लाइन साइन के लिए है, साइन 0 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है। उसके बाद आ जाओ वापिस, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45, कोस 60, कोस 90। टेंजेंट भी साइन बाई कोस करना है, साइन बाई कोस, तो इन जीरो आपस में डिवाइड करोगे तो देखो 0/1 0 आएगा बेटा। इसको जो डिवाइड करोगे 1/√3 आएगा। ये दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ आपके पास 1/0 आएगा, इन्फिनिटी। ये वैल्यू आपके पास कहाँ तक आई? तो ये वैल्यू जो आपके पास कहाँ तक आई है? अप टू 90 डिग्री। अब हम आगे पढ़ें, साइन 120 डिग्री √3/2, ये 1/√2, ये 1, ये 0, ये -1। मीन्स अब ये जो वैल्यू हैं ये कहाँ से आई? हम इन वैल्यूज़ की बात करेंगे बेटा।
देखो कैसे और कहाँ से आती हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल लूँगा, आप सब समझ जाएंगे, फिर कुछ भी निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है। साइन 120, बेटा साइन 120 को हम लोग साइन 90 + 30 लिख सकते हैं। भाई 90 + 30 = साइन 120। अब देखो 90 का मतलब है कि साइन कोस बदलेगा, तो साइन का हो गया cos 30। ये 90 + 30 का मतलब है 90 को छोड़ते ही कोस बनते ही सीधा 30 की बात करेंगे, तो ये हो गया साइन का cos 30। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। अब cos 30 की वैल्यू कितनी भाई, ये रही √3/2, तो इसको लिखा √3/2। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 120 की वैल्यू है √3/2। देखो ऊपर ये रही, समझ गए बेटा। अगला एग्जाम्पल, साइन 135। साइन 135 बेटा आपके पास है, उसको साइन 90 + 45 लिख सकते हो आप। ये इसको चाहो तो 180 - 45 लिख सकते हो। साइन 90 + 45, 90 का नाम आ गया, 270 आ जाए, तो 90 आते ही आपको क्या करना होता है, साइन का कोस बना देना है, कोस बन गया। अभी क्वाड्रेंट सेकंड था तो कोस पॉजिटिव रहेगा, यहाँ सॉरी साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ भी पॉजिटिव लग जाएगा। कोस 45 1/√2 होता है, तो साइन 135 हो गया 1/√2। समझ गए। ऊपर भी देख लें टेबल में, साथ साथ वैल्यू इतनी ही होगी। अब आओ साइन 150। बेटा साइन 150 को 180 - 30 लिख सकते हो चाहो तो, या 90 + 60 लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मैंने कहा था रेफरेंस जो है 90, 270, 180, 360 इनकी फॉर्म में रखेंगे। 180 - 30, जब इसको मैंने 180 - 30 रखा तो मेरे दिमाग में बात आई कि भाई 180 पे तो साइन का साइन रहेगा, तो 180 - 30 था तो साइन 30 हो गया सीधा सीधा। लेकिन प्लस का कि माइनस का, 180 - 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। आपको ये नहीं देखना साइन, आपको ये देखना साइन पहले वाला कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन सी चीज़ है, यहाँ कोस है कि साइन है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, साइन 30 आपके पास आ गया। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, इसलिए भाई 1/2 होगी, तो साइन 150 की वैल्यू होगी 1/2। ऐसे हम आते हैं साइन 180 डिग्री। साइन 180 को साइन 90 + 90 लिख सकता हूँ मैं, 90 + 90। अब साइन 90 + 90, 90 का नाम आता ही चेंज होना है, कोस बन जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, सॉरी साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यह cos 90। cos 90 कितना, 0 होता है। अब 0 + माइनस क्या लिखोगे, 0 0 होता है, 0 0 होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना होता। अगला है cos 120 बेटा। cos 120 जो आपके पास है वो उसको लिखेंगे cos 90 + 30 इसी सीक्वेंस में। अब देखो ध्यान से, 90 + 30 कोस का साइन बन गया साइन 30, लेकिन 90 + 30 क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। कुछ बच्चे ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे साइन आ गया है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है। बेटा हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ये क्या चीज़ है, कोस है कि साइन है, यहाँ देखना है। ये जिस क्वाड्रेंट में ये जैसा होता है वैसा लिखेंगे। कोस सेकंड में नेगेटिव होता है तो मैंने माइनस लगा दिया, 90 पे कोस साइन बदलेगा, मैंने साइन लगा दिया, और 30 आपका आ ही गया। अब माइनस का साइन 30 मीन्स माइनस का 1/2। भाई 30, देखो मैंने अभी कहा बेसिक्स जो आपके पास 90 तक टेबल आप बच्चों को याद है, वही टेबल बेटा हम आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप सारी ये टेबल कर सकते हो। आई थिंक सब बच्चे समझ गए हैं बेटा। अब आप खुद का ये होमवर्क है कि आप लोग इसको टेबल को कंप्लीट बना के देखें, है ना, अलग अलग एंगल्स पे क्वेश्चंस करके देखें। वैसे आपको मैं भी दे दूंगा क्वेश्चन असाइनमेंट, अभी भेजूंगा आपके पास फोटो करके मैं, आप भी ट्राई करें कि अलग अलग एंगल्स पे कैसे कैसे निकाल सकते हैं। और मेडिकल के बच्चे ज़रूर करें, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी आगे चल के। ये नीट का एग्जाम देने बैठोगे या कोई भी एग्जाम दोगे तो साइन थीटा कोस थीटा जो टूल्स आपको पढ़ा रहा हूँ जितने भी, ये टूल्स आपके लिए तो समझ लो कि एक बहुत बड़ी दवाई का काम करेंगे कि भाई कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। फिजिक्स को बेटा इजी बनाना है तो आपको मैथ्स आना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे इस डर से फिजिक्स ले लेते हैं, बायो लेते हैं कि मैथ से पीछा छूट जाएगा। भाई बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो।
जिस बच्चे का मैथ वीक है वो बच्चा बायो ना ले बिल्कुल भी, क्योंकि उसको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आएगी फिर। अब बेटा देखो, ये ट्रायंगल आप सबने पढ़ी है, मैंने पहले पढ़ाई थी ना, जो वेक्टर्स पढ़ाए थे। इस ट्रायंगल को अच्छे से याद कर लें। नीचे बेस 3 है, एक साइड 4 एक साइड 5 है, 5 हाइपोटेन्यूज है। अगर आपने एंगल 53 लिया है तो 53 के सामने हो गया 4 परपेंडिकुलर, और 3 बच गए बेस। और अगर आपने एंगल 37 डिग्री यूज़ करते हो तो 37 के सामने है 3, ये हो गया परपेंडिकुलर, 4 हो गया बेस, और 5 तो हाइपोटेन्यूज है ही है। अब साइन 53 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? 4, तो 4/5। कॉस 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 53 के लिए बेस 3/5। टेंजेंट 53 परपेंडिकुलर बाई बेस 4/3। ऐसे ही 37 की फॉर्म में आ जाओ भाई। साइन 37 डिग्री 3/5 हो जाएगा, ट्रायंगल देख लेना बेटा। कोस 37 4/5 और टेंजेंट 37 3/4। ये टेबल याद रखो, ये वैल्यूज़ अगर याद नहीं है तो जब भी क्वेश्चंस करते हो कॉर्नर में अपनी ट्रायंगल बना लो, फटाफट लिख सकते हो ना। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, साइन 143 आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 43 140 सॉरी। तो साइन बेटा 143 को हम लिखेंगे साइन 90 + 53, साइन 90 + 53। अब 90 का नाम दिमाग में आता ही पता है कि साइन का कोस बन जाना है, तो साइन का बन गया कोस, इसको लिखेंगे cos 53। क्वाड्रेंट कैसा है ये? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो आ गया प्लस का cos 53। cos 53 की वैल्यू कितनी हो? 3/5। देखो हो गया सॉल्व। ऐसे हम चलेंगे अगले पे, cos 127 डिग्री। बट जो cos 127 डिग्री है वो है cos 90 + 37 लिख सकते हैं। 90 प्लस माइनस आते ही cos का साइन बन जाना है, तो साइन 37 हो गया। अब क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस का 37, माइनस का 3/5। ठीक है, इसी सीक्वेंस में cos 233 233, अब आपने तो पढ़ी नहीं होगी वैल्यू। 233 को लिखेंगे 180 + 53, 180 + 53 कोस का कोस रहना है, लेकिन क्वाड्रेंट हो गया थर्ड, थर्ड में कोस नेगेटिव, तो माइनस का कोस 53, माइनस का 3/5। इस टाइप से आपको वैल्यूज़ याद करनी है और आपको कन्वर्जन्स याद करने हैं। बट अब हम कुछ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आई थिंक कुछ तो आपको याद भी होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे फर्स्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कुछ आइडेंटिटी हमारे पास है बेटा जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा 1 होता है। अब यहाँ से आप साइन स्क्वायर निकालो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर लोगे, कोस स्क्वायर थीटा निकालो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लोगे। ठीक है, अगला है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये 10th तक पढ़ के आएगा आप। 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और उससे अगला है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ गए बेटा? भाई जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है 1 + टेन स्क्वायर, इसको भी अगर आप थोड़ा चेंज कर दो तो ये आप सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको आप 1 लिख सकते हो। ये तो हमारे पास हो गई नॉर्मल आइडेंटिटी स्क्वायर की फॉर्म में। अब इसके अलावा कुछ और हमारे पास हैं जो मैं डिस्कस भी करूंगा आपसे। साइन a + b होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। साइन a + b बेटा क्या होता है? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। देखो सबको दिख रहा होगा जो बॉक्स के अंदर कैप्चर कर रखा है ऊपर वाले में, साइन a + b इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब कहता है कि अगर a और b बराबर हो तो भाई a इक्वल टू b इक्वल टू x मान लिया, a भी x b भी x, तो साइन x + x बेटा साइन 2x हो जाएगा। भाई यहाँ देखो ना, a को भी x पुट कर दो
और बी को भी एक्स पुट कर दो, तो ए बी एक्स और बी बी एक्स, ए एक्स और बी को एक्स, तो साइन 2x, साइन 2x यहाँ हो गया, इधर आओगे तो यहाँ भी साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स, तो डबल नहीं हो जाएगा हमारे पास, तो आपके पास क्या हो गया, साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स। बेटा साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स, और ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन 2x, कुछ बच्चे कुछ टीचर्स इसको साइन 2 थीटा की फॉर्म में पढ़ेंगे, साइन 2x, डबल एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, कहने का मतलब ये है 2 थीटा हो सकता है, तो साइन 2x आपके पास आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। अगला साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। उसके बाद कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी बेटा होता है कोस ए कोस बी, देखो दोनों कोस के पहले आ गए, माइनस साइन ए साइन बी। साइन वाले फॉर्मूले में एक साइन एक कोस था, इसमें देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो बेटा यहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। और कहता है देखो थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लो साथ साथ, साइन ए प्लस बी में यहाँ बीच में प्लस था, ठीक है, दो टर्म के बीच में क्या है प्लस, कोस ए प्लस बी वाले में, कोस ए प्लस बी वाले में बीच में माइनस है, बीच में क्या है माइनस, कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर ए और बी बराबर हैं, दोनों को थीटा मान लिया, तो बन गया कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा बन गया, तो बेटा इधर आ जाओ, ये भी कोस थीटा, ये भी कोस थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मॉडिफाई कर दो भैया, कोस स्क्वायर थीटा तो है ही, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से इस फॉर्मूले में, कोस स्क्वायर थीटा तो था ही, माइनस में ब्रैकेट लगा के साइन को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये अंदर वाला कोस भी पॉजिटिव हो जाएगा, एक कोस बाहर है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कोस 2 थीटा को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चाहो तो आप 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो भी रिक्वायर्ड है वैसे यूज़ कर सकते हो। और आगे बढ़े भैया, ये 2 आपका एज इट इज़ है, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये माइनस का 1 आपका बाहर एज इट इज़ है। यहाँ मैंने क्या किया है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब जो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया है, ये बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कोस 2 थीटा की 3 वैल्यू आपके पास होगी। पहली वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगली वैल्यू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगली वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा अब आता है कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, जो साइन बीच में यहाँ है प्लस माइनस का, उससे अपोजिट यहाँ आएगा, ठीक है। तो कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ऐसे बेटा टेंजेंट की फॉर्म में आ गए, मैंने सब लिखे हुए हैं, टेंजेंट का फॉर्मूला देख लो आप ध्यान से। अब टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस बी होता है टेंजेंट ए टेंजेंट बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अब अगर ए और बी बराबर हैं तो ऊपर टेंजेंट ए और टेंजेंट ए डबल हो जाएगा बेटा, भाई ये भी टेन थीटा ये भी टेन थीटा। तो अगला पार्ट देखो, ए और बी अगर बराबर हैं तो टेंजेंट 2 थीटा बन गया, इधर चलेंगे तो 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर 10 ए और 10 बी है ना, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर में आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा ही बेटा टेंजेंट ए माइनस बी है,
ऊपर तो माइनस आने वाला है और नीचे प्लस आने वाला है। फर्दर ये अगला फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। देखो ये आइडेंटिटी आपको बेटा याद ही करनी है, इसमें समझने वाली बातें हैं, कुछ अपना लॉजिक बना सकते हो आप लोग चाहो तो, है ना। बाकी मैथ्स में टीचर्स आपको बता देंगे, मैथ वाले सर, नॉन मेडिकल में, और मेडिकल में तो फिर मैं ही बताऊंगा। साइन सी साइन माइनस साइन डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, कोस सी प्लस कोस डी ये रहा, और कोस सी माइनस कोस डी बेटा आपके पास ये रहा। अब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री मैंने बेटा आपको पढ़ाई है, आपका काम है सबसे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, उसके बाद लेक्चर देखें और फिर साथ साथ समझें कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखिए अच्छे से आप लोग कि जो आपको मैंने पहले पढ़ाया है उस चीज़ पे ध्यान दिया आप कि क्या पढ़ाया आप लोगों को बेटा मैंने। नोटबुक में नोट करें, उसके बाद आगे काम करें।